शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या शुगर स्टॉक्स में आई ये तेजी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है या फिर इसके पीछे छुपी है एक बड़ी एनर्जी स्टोरी? क्योंकि जब दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें 120 से 125 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचती हैं, तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका सीधा फायदा शुगर कंपनियों को भी मिलने लगता है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। इसके लिए पहले समझेंगे कि क्रूड ऑयल से शुगर का क्या है कनेक्शन। क्रूड ऑयल से शुगर का कनेक्शन, इसके लिए सबसे पहले आपको समझनी होगी बेसिक इक्वेशन। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, यानी कि देशों का इंपोर्ट बिल बढ़ता है और सरकारें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट करने लगती हैं। यहीं पर एंट्री होती है एथेनॉल की। जब एथेनॉल क्या है ये जानिए। तो एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने से बनाया जाता है और पेट्रोल में मिलाया जाता है। जैसे जैसे क्रूड महंगा होता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। भारत की बात करें तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जर्नी 2014 में सिर्फ 1.5% से शुरू हुई थी, जो आज करीबन 15% से ज़्यादा है और टारगेट है कि 2025-26 तक इसे 20% ब्लेंडिंग करने का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत क्रूड इंपोर्ट को कम करेगा, जिससे कि कई फायदे होंगे, जैसे कि पोल्यूशन घटेगा और साथ ही किसानों को स्टेबल डिमांड मिलेगी। लेकिन इससे कैसे शुगर इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? तो शुगर इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन इससे ऐसे होगा कि पहले शुगर इंडस्ट्री पूरी तरह साइक्लिकल मानी जाती थी, यानी कि कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। लेकिन एथेनॉल ने इस पूरे सेक्टर की कहानी बदल दी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है। हर साल हम करीब 32 से 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें से एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि करीब 4 से 5 मिलियन टन शुगर के बराबर। इसका फायदा ये होगा कि मार्केट में शुगर की ओवर सप्लाई कम होगी, शुगर के दाम स्टेबल रहेंगे, शुगर कंपनियों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्स मिलेगा, यानी कि अब शुगर कंपनियां सिर्फ चीनी नहीं बल्कि फ्यूल भी बेच रही हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार में शुगर स्टॉक्स क्यों भाग रहे हैं। तो इसके पीछे 3 बड़े ट्रिगर्स हैं। पहला, क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना, क्योंकि इससे एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट। सरकार लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है और उसके टारगेट भी बढ़ा रही है। और तीसरा है अर्निंग विजिबिलिटी। कंपनीज की इनकम स्टेबल होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स भागते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब निवेशक शुगर स्टॉक्स को साइक्लिकल प्ले नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी की तरह देख रहे हैं। अगर देखें कि इस पूरे ट्रेंड का फायदा किसे मिल रहा है, तो फायदा कुछ ऐसी कंपनियों को भी मिल रहा है। चलिए उनके नाम जानते हैं, जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल्स, क्योंकि ये कंपनी एथेनॉल कैपेसिटी एक्सपेंशन पर एग्रेसिवली काम कर रही है। दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जिसकी वजह से लोग इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और तीसरा है डालमिया भारत शुगर। इसकी डिस्टिलरी बिजनेस में मजबूत प्रेजेंस है और ऐसी ही कई कंपनियों की इनकम का 15 से 25% हिस्सा अब एथेनॉल से आ रहा है और एथेनॉल मार्जिन्स शुगर से ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। चलिए अब इस सेक्टर पर जानते हैं स्ट्राइक मनी एनालिटिक्स इंडिया चार्ट्स के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव की इस सेक्टर पर क्या राय है। मैंने ये चीज़ अपने जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक है उसमें क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। तो लॉन्ग टर्म का हमारा मीनिंग होता है एटलीस्ट 2 इयर्स इफ नॉट 3 इयर्स। ओके। तो लंबा दौर है। ये सिर्फ शुरुआत है बिकॉज जो कमोडिटी साइकिल होती है इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्रेशियस मेटल्स का, दूसरा होता है मेटल्स बेस मेटल्स जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और उसके पीछे पीछे फिर एग्रो कमोडिटी साइकिल शुरुआत होती है। तो ओके। एग्रो कमोडिटी साइकिल के हम लोग बिल्कुल ही अर्ली स्टेजेस में हैं। मेटल साइकिल ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका है, प्रेशियस मेटल्स तो बहुत ही ज्यादा रिकग्नाइज हो गया है। सो दिस इज द 3 स्टेज थिंग दैट वी आर सीइंग। तो इनफैक्ट विद इन एग्रो कमोडिटीज कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जो पहले निकल चुके हैं, जैसे कि वीट है, सोयाबीन है, इनके प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं। शुगर के प्राइसेस पिछले हफ्ते बिल्कुल लो पॉइंट पे थे, 2 साल के लो पे पहुंचे थे अराउंड 17 अप्रैल। लास्ट नाइट दे वर अप अराउंड 4%। इट्स स्टिल अर्ली डेज, इट्स अ अर्ली साइन ऑफ अ रिवर्सल। थोड़ा हम लोग और देखेंगे कि शुगर के जो ग्लोबल प्राइसेस है वो 15 या 16 डॉलर के ऊपर एक बार निकल जाएं। I would think that a long-term reversal has happened, and then that also would have an impact for the sugar sector. Apart from ये सब जो दूसरे एंगल्स हैं, एथेनॉल, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सब भी एग्रो साइकिल को कहीं ना कहीं मदद करेंगे।
क्योंकि ओके। सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर क्या होगा कि ड्यू टू फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस ग्लोबली देयर इज गोइंग टू बी फूड शॉर्टेजेस एंड ओके। दैट विल कॉज फूड प्राइसेस टू गो अप। तो इमीडिएट थॉट ये आता है कि इस एनवायरनमेंट में, इन हालातों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में हम लोग को शेयर खरीद के ही पैसे कमाने हैं। So जी। sugar is one of the segments where you have, pure producers available in the Indian market और बहुत सारे players हैं। तो इसलिए वो हम्म। एक segment है, although they are small companies, but you हम्म। get good pure plays in the mid small cap area in sugar. हम्म। That is where I thought of looking at it. हम्म। उसमें एक ही कंपनी बड़ी है जिसमें एथेनॉल का भी शायद एक्सपोजर है, दैट इज known to most, which is बलरामपुर चीनी. But जी। there are many other smaller ones which do pure, sugar production, and I'm looking at the whole pack. So it's not कि सिर्फ एथेनॉल के स्टोरी पे, but I'm looking at the entire sugar cycle playing out. तो सुना आपने रोहित का क्या कहना है, लेकिन हर एक स्टोरी में रिस्क होता है और यहाँ भी है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है या फिर गन्ने की फसल पर असर पड़ता है जो कि ज्यादातर मॉनसून पर डिपेंड करती है, तो ये रैली धीमी पड़ सकती है। इस सेक्टर पर रोहित श्रीवास्तव का कहना है कि लंबी अवधि के लिए शुगर शेयरों में निवेश करने का ये अच्छा मौका है। तो साफ है, शुगर स्टॉक्स की ये तेजी सिर्फ मिठास की कहानी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांजिशन की कहानी है, जहां गन्ने से अब सिर्फ चीनी नहीं बल्कि फ्यूल भी बन रहा है। और नजर क्रूड ऑयल की चाल और एथेनॉल पॉलिसी पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेंगे इस सेक्टर की अगली दिशा।